बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अप्रैल 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल किशनगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। जहां इस रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। किशनगंज में चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि आज हम जिन लोगों के साथ हैं क्या वे परिवारवादी है, लेकिन वो लोग परिवारवादी है, यानी कि लालू परिवार परिवारवादी है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि अपने रहा बेटा को बनाया, बेटी को बनाया और फिर अब सब बेटी को बनवा रहे हैं। ये कोई तरीका है? कांग्रेस वाले में भी क्या हुआ? आजादी की लड़ाई में कांग्रेस वाला लड़ा और अब आज उसमें कौन है? परिवार के ना है कि कोई दूसरा है, इसलिए तो कांग्रेस खत्म होता चला जा रहा है। ये कहना है नीतीश कुमार का। दोस्तों आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो बीजेपी 100 सीटें भी नहीं जीत सकती। जब तेजस्वी का कहना है कि सीबीआई, ईडी, आईटी हिंदू मुस्लिम ना हो तो बीजेपी 100 सीट नहीं जीत सकती है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। इस दौरान बिहार में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी समेत सभी दल प्रचार और फिर सभाओं में व्यस्त हैं, जहां सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी लालू परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाया है और उसके साथ ही साथ विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके कारण काफी विवाद भी हुआ था। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बीजेपी वाले प्लेइंग 11 छोड़ दें, यानी कि हिंदू मुस्लिम, सीडी, ईबीआई, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, इन सब के बारे में अगर बोलना छोड़ दे तो बीजेपी 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। ये कहना है तेजस्वी यादव का। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सच में अगर बीजेपी इन सब मुद्दों पर बात नहीं करती है तो क्या सच में 100 सीट भी नहीं ला पाएगी? आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी मई की शुरुआत भी नहीं हुई है कि बिहार में गर्मी का कहर बरसना शुरू हो गया है। जब मई के महीने में झुलसा देने वाली गर्मी और फिर अप्रैल के महीने से ही पड़ने लगी है। बिहार के कई शहरों का तापमान 40 के पार पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चलने के आसार हैं, जिसमें लोगों को लू लगने की संभावना भी बढ़ रही है। जब लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जब पटना के विभिन्न अस्पतालों में करीब 90 मरीजों को लू लगने के कारण भर्ती कराया गया है। इसके अलावा हीट वेव और फिर बढ़ते तापमान के कारण हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। जहां बदहाल या फिर बदतर से भी नीचे जो है वो होता है, वो स्थिति यहाँ पर है। जब यहाँ आने वाले मरीज और फिर उनके तीमारदारों का कहना है कि इस अस्पताल में सही से इलाज तक नहीं होता है। जब ताजा मामला इस बात की खालिश तौर पर तस्दीक भी करता है। जब दरअसल शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे एक मरीज को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई, जिसके बाद चिलचिलाती धूप में एक बुजुर्ग महिला को उनका बेटा ठेले पर लाद करके मायागंज अस्पताल से इलाज करा करके अपने घर ले गया। इस दौरान उसने बुजुर्ग महिला को कपड़ों से ढक लिया था। जब पूछे जाने पर मरीज के बेटे ने बताया है कि मायागंज अस्पताल प्रशासन ने एम्बुलेंस को सुविधा नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक 22 मार्च को बारिश के दौरान चित्तवी देवी का पैर फिसल गया था, जहाँ उस घटना में उनका पैर टूट गया था। जब उनका इलाज करीब 1 महीने तक मायागंज अस्पताल में जारी रहा, उसके बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस दौरान अस्पताल कर्मी से एम्बुलेंस मुहैया कराने की मांग की गई, लेकिन किसी ने भी एक ना सुनी और एम्बुलेंस देने से मना कर दिया। इसके बाद मजबूरी में बुजुर्ग महिला का बेटा चिलचिलाती धूप में अपनी मां को ठेले पर लाद करके ले गया। यह है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। दोस्तों रांची में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की संयुक्त रैली हुई। इसे उल गुलान रैली का नाम दिया गया। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। जब सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरा गला बैठ गया है, जब बैठा तो है, लेकिन बीजेपी की हवा बिहार में हम अकेले टाइट कर दिए हैं। हेलीकॉप्टर पर हम अकेले उड़ रहे हैं और बीजेपी के 20 से 25 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, जहाँ हम अपना हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं और बीजेपी की हवा टाइट कर दिए हैं। आप सब लोग प्यार, आशीर्वाद और फिर ताकत देते रहिए। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। कोई एरा गोरा बाबा का लिखा हुआ नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है। किसी की माँ के लाल में दम नहीं है जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके, हमारे संविधान को बदल करके दिखा दे। ये बिहार में भी आए थे। बिहार में अभी उनके मंत्रियां लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। जब बोलने से पहले सोच लो कि अगर सोच रहे हो कि संविधान को खत्म करने का, तो फिर जनता आप लोगों को खत्म कर देगी। ये आगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सब एक होकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे तो फिर बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है।
दोस्तों, कटिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कटिहार आगमन के लिए अमित शाह का धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि कटिहार में अमित शाह हुए थे, साथ ही साथ नीतीश कुमार भी आया हुआ था। वहीं नीतीश कुमार ने कटिहार की जनता का भी अभिवादन किया। जब सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ तो हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आखिरकार इसी बिहार में कल क्या होता था, पहले कांग्रेस, फिर 15 साल तक पति पत्नी का राज था, तो फिर क्या हुआ? हम तो 2 बार बीच में मौका दिए तो फिर गड़बड़ किया, हटा दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा संबंध भाजपा से आज से नहीं है, बल्कि शुरू से है। जब नामकरण हुआ तभी से हम भाजपा के साथ हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि रात में अब लड़का लड़की सब साथ घूमते हैं, अब कोई डर नहीं है किसी को। यहाँ मुस्लिम को भी पहले क्या होता था, या हमेशा तो झगड़ा होता था हिंदू मुस्लिम के बीच। जब हम सब भाजपा के साथ काम करते हैं तो फिर कभी हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा नहीं हुआ है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बने पूर्णिया में प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। जब सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी दिन रात क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं। पप्पू यादव अलग अलग तरीके से जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। कभी थार गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर के गाँव घूम रहे हैं, तो फिर कभी बाइक पर, तो कभी गाना गा करके जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चैनल से खास बातचीत में पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और भाजपा पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि उन्हें राहुल प्रियंका समेत सबका आशीर्वाद है। जब पप्पू ने कहा कि जिसका अपना घर शीशे का हो तो फिर वे दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। जब पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव जब हमको मधेपुरा और फिर सुपौल की सीट दे रहे थे तो फिर उस समय पप्पू यादव बहुत अच्छे थे, लेकिन आज जब पूर्णिया से चुनाव लड़ लिए तो पप्पू यादव उनके लिए बहुत खराब हो गए। ये तो खुलेआम कह रहे हैं कि या तो इंडिया गठबंधन को जिताएं या एनडीए को जिताओ। पप्पू यादव को हराने के लिए वे दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है। यह जनता का उन्हें आशीर्वाद है, जहां वे पिछले 8 महीने से परिणाम पूर्णिया के तहत हर घर जाकर के पूर्णिया का बेटा के रूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसका आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया में पप्पू यादव के सामने सभी जाति समुदाय सब खत्म हो चुका है, जो उन्हें सबका साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वे तो 26 तारीख के बाद लालू के दोनों बेटी मीसा, रोहिणी और फिर कांग्रेस के लिए भी प्रचार करना चाहते हैं। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर सवाल दागते हुए कहा कि पप्पू यादव को आप बी टीम बता रहे हैं। हिना साहब, कन्हैया, अशफाक करीम को लेकर के आपकी क्या राय है? दोस्तों, बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीट पूर्णिया, भागलपुर और किशनगंज में विधायक एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती देंगे। जहां बीमा भारती निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा को चुनौती देते हुए नजर आ रही है, और वहीं पर इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रत्याशी है और रुपौली की विधानसभा से वो 5 बार की विधायक भी रह चुकी है। जब बीमा भारती संतोष कुशवाहा को चुनौती दे रही है, वहीं पर पप्पू यादव इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी है। जब पप्पू यादव इस बार कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे और पूर्णिया सीट पाने की आशा में ही उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया। वहीं पर कांग्रेस ने भागलपुर के विधायक अजित शर्मा को चुनावी रणभूमि में उतार करके भागलपुर संसदीय सीट से कांग्रेस ने भागलपुर के विधायक अजित शर्मा को चुनावी रणभूमि में उतारा है। जहां अजित शर्मा ने साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव, 2015 और 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भागलपुर से जीत हासिल की है। जहां कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा का मुकाबला जदयू के वर्तमान सांसद अजय कुमार मंडल से होगा। वहीं पर किशनगंज की बात करें तो किशनगंज से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमोड़ के विधायक अख्तरुल इमान चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के बैनर तले किशनगंज सीट के कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री मोहम्मद हुसैन आजाद के पुत्र और निवर्तमान सांसद मोहम्मद डॉक्टर जावेद आजाद से हो रहा है। दोस्तों, मोतिहारी पहुंची बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लालू परिवार पर लालू यादव और फिर रोहिणी आचार्य को लेकर के कहा कि लालू परिवार बिना किसी से कुछ लिए किसी को कुछ देता नहीं है। जब लालू यादव ने अपनी बेटी से भी किडनी लेकर के टिकट देने का काम किया है। जब लालू ने बिहार की जनता से नौकरी के बदले जमीन लिखवाया, पशुओं के चारा तक खा गए। बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि लालू प्रसाद ने बिहार के खजाने को अपने परिवार के लिए इस्तेमाल किया और सिर्फ अपने परिवार को ही बनाने का काम किया। उन्होंने हमेशा से परिवारवाद की राजनीति की है। जब लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया, अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया और अब अपनी बेटियों को सेट करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है और सारण में आकर के चुनाव लड़ रही है। जहाँ सारण के कार्यकर्ताओं और फिर मतदाताओं से रोहिणी का कहीं कोई तालमेल नहीं बैठता है। रोहिणी सिंगापुर में रहती है और फिर बिहार के बाढ़, सुखाड़ और विकास से अनभिज्ञ हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने परिवारवाद के तहत उन्हें टिकट दिया है।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां झारखंड की राजधानी रांची में इंडिया गठबंधन की उल गुलान रैली हुई, जिसमें विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की रैली में ये मैदान छोटा पड़ गया है। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को भगाना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कल्पना बहन, गुरुजी और फिर चंपई सोरेन को बधाई देते हैं। हम यहाँ मोदी की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ मुद्दों की बात करने आए हैं। हेमंत सोरेन और केजरीवाल को न्याय दिलाना है। जब बीजेपी की 3 दवाई, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से हजारों गठबंधन के नेता डरने वाले नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। देश में गरीबी बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी और जुमलेबाजी बढ़ा दी। उन्होंने कहा है कि आपके खाते में पैसा नहीं आया, लेकिन बीजेपी के पास चंदे का पैसा आ गया। जब मोदी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चर और होलसेलर है। बिहार आए थे तो फिर बोले थे कि लालटेन क्या मोबाइल चार्ज करेगा। अब आप बताओ कि क्या कीचड़ का कमल मोबाइल चार्ज कर सकता है। जहां मोदी डरे हुए हैं। जब पहला चरण सुपर फ्लॉप हो गया है। जिस दिन झारखंड, बिहार और फिर यूपी के साथ मिलकर के मजबूती से लड़ेंगे तो फिर बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के झांसे में नहीं आना है। मेरा गला बैठ गया है, लेकिन बीजेपी की हवा टाइट कर दी है। दोस्तों, पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई। जब बेउर जेल के डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने IGIMS में भर्ती करवाया है। जब पुलिस की पहरे में अनंत सिंह का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें पेट में काफी दर्द हो रहा था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जांच में पेट से जुड़ी हुई बीमारियों की खबरें भी सामने आई। वहीं पर IGIMS के डॉक्टरों की टीम पूर्व विधायक का इलाज कर रही है। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक अनंत सिंह को पहले से BP और फिर डायबिटीज है। जब कुछ दिन पहले उन्हें तेज बुखार आया था, जिसके बाद पेट से जुड़ी हुई समस्या की शिकायत उन्होंने जेल प्रशासन से की थी। इसके बाद उन्हें जेल अस्पताल में एडमिट कराया। वही जांच के बाद जेल अस्पताल के डॉक्टर बेहतर इलाज के लिए पटना के IGIMS में भर्ती करवाया है। जब प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच IGIMS में अनंत सिंह का इलाज चल रहा है। दोस्तों, भाजपा नेता बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि अब बिहार में लालटेन कभी नहीं जलेगा। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला। मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में अब लालटेन कभी भी नहीं जलेगा। मंत्री मंगल पांडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि फर्स्ट फेज में शीशा फुटल, सेकेंड में सूखी तेल, 7वां फेज में सब कुछ टूटी। बिहार में अब कभी न जले राजद के लालटेन। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि 2047 तक भारत विकसित और फिर आत्मनिर्भर भारत बनेगा। युवाओं को मुद्रा लोन मोदी की गारंटी पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक चुनावी रैली को संबोधित किया। जहां इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपने पूर्व PM मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा भेजा, लेकिन क्या आपने उन्हें फिर से राज्य में देखा? पार्टी का एक और नेता अब राज्यसभा में चला गया है। जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते और फिर जीत नहीं सकते, वो इस बार राजस्थान में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी की जो हालात हुई है उसके गुनहगार वो खुद हैं। जब कांग्रेस ने देश पर 60 वर्षों तक राज किया, इसी कांग्रेस ने हमारी माताओं बहनों को शौचालय, गैस, बिजली, पानी, बैंक अकाउंट जैसे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दिमक फैला करके देश को खोखला कर दिया है। इन्हीं पापों की सजा देश उनको दे रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस पार्टी के सभी 400 सांसद जीते थे, आज वे 300 सीट पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है। आज कांग्रेस की हालात यह है कि उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें अवसरवादी इंडिया अलायंस बना लिया है, जिसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार में संचालित सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि को विस्तार कर दिया है। जहां पहले ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने 26 अप्रैल तक आवेदन के लिए मौका दिया है। इच्छुक छात्र छात्राएं इंटर स्तरीय संसाधनों में शैक्षणिक सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए 26 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट ofbihar.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जब पर बोर्ड ने कहा कि इसके बाद तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी। वहीं पर आवेदन भरने में किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर समस्या आने पर समिति के हेल्पलाइन नंबर 061222300009 पर संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कटिहार लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने जदयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी को वोट देने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर कांग्रेस पर जम करके हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी जी इस देश में जातिवाद और तुष्टिकरण को समाप्त करने का काम किया है। इतने सालों से कांग्रेस और फिर लालू जी कहते थे कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। 10 साल में ही मोदी जी ने देश की जनता को मुफ्त में 5 किलो अनाज देने का काम किया है। जब 12 करोड़ शौचालय और फिर 4 करोड़ घर देने का काम किया है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं को उज्ज्वला गैस देने का काम किया है। पिछले 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। जहां अमित शाह ने कहा है कि लालू और फिर कांग्रेस एक होकर के भाजपा और जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जहां आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है ना, बिहार को जंगल राज में बदल करके इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। जब गरीब, पिछड़ा और फिर दलित पर अत्याचार होते थे। जब से एनडीए की सरकार आई तो फिर गरीबों पर अत्याचार खत्म हुआ। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हैं। जब मैं लालू प्रसाद यादव को कहना चाहता हूं कि इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया। वहीं पर अमित शाह ने सीमांचल में कई विकास योजनाओं का जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जब नीतीश बाबू ने बिहार के घर घर में बिजली पहुंचाई है, लेकिन कांग्रेस और फिर लालू प्रसाद यादव फिर से पिछड़ों पर अत्याचार करना चाहती है। मैं लालू जी और फिर कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 10 साल तक आपकी सरकार थी, लेकिन बिहार को क्या दिया? मोदी जी ने 10 साल में काफी कुछ दिया है। दोस्तों, बिहार के लिए बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना नाम तय कर दिए हैं। जब कांग्रेस सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर खूब मंथन हुआ है और फिर सर्वसम्मति से उम्मीदवारों के नाम तय कर दिया गया है। जब सूत्रों के मुताबिक बेतिया से मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर समस्तीपुर से सनी हजारी और फिर सासाराम से विश्वनाथ राम को प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अजय निषाद पर भरोसा जताया है, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा था। वहीं पर महाराजगंज लोकसभा सीट की बात करें तो फिर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक महाराजगंज सीट पर दावेदारी काफी अधिक है। लिहाजा पार्टी अब तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है। इस सीट पर प्रत्याशी के नाम पर मंथन चल रहा है। गौरतलब है कि बिहार की 40 सीटों में से 9 सीटों पर ताल ठोक रही कांग्रेस पार्टी आज बचे हुए 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। दोस्तों, होमवर्क पूरा नहीं करने पर एक शिक्षक हैवान बन गया। जब शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ने आए 2 मासूमों के हाथ और फिर पैर को गर्म चप्पल से दाग दिए। दोनों बच्चे सगे भाई हैं। इनकी उम्र महज 6.5 साल और फिर 8 साल है। एक के हथेली के ऊपर और फिर दूसरे के पैर पर कई जलने के निशान हैं। आरोप है कि आरोपी शिक्षक ने बच्चों के परिवार वालों को थाने से जाने से मना किया था और फिर पैसों का प्रलोभन दिया। यह घटना कंकरबाग थाना क्षेत्र की है। शनिवार को बच्चे के परिवार वाले कंकरबाग थाना पहुंच करके आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत की है। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी के साथ जितने भी लोग गए हैं सबके सब बर्बाद हो गए। लेकिन भाजपा के साथ जो भी आए हैं उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं है। जब पहले बिहार में भी लोग भय की जिंदगी जीते थे, अब सम्मान और फिर सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं। यही डबल इंजन की मोदी नीतीश सरकार की उपलब्धि है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दुनिया में डंका बज रहा है। आज हर मायने में देश तरक्की कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे रहे थे। तब भगवान श्री राम देख रहे थे कि हमारा पक्का मकान कब बनेगा। भगवान राम टेंट में रहते थे, उन्हें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सुंदर मंदिर देने का काम किया है। दोस्तों, बिहार में गर्मी के तेवर सख्त हो गए हैं। सुबह 8 बजे के बाद से ही तेज धूप निकल रही है और शाम 4 बजे तक में लोगों को तेज धूप से राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। डॉक्टरों की माने तो तेज धूप में निकलना स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। तेज धूप में चलने से लू लगने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। गर्मी में बाहर निकलने से पहले कुछ उपाय करना जरूरी है जिससे गर्मी से बचाव हो सके। मौसम विभाग ने 22 अप्रैल को तापमान में और वृद्धि होने की आशंका है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चों को कड़ी धूप और फिर गर्म हवा में भेजने से पहले पूरी सावधानी बरतें। शरीर में पानी की कमी से बच्चे डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। जहाँ सरकारी और फिर प्राइवेट अस्पतालों में एलर्जी, डायरिया, आंखों में जलन, सर्दी, खांसी, बुखार, सिर और फिर शरीर में दर्द समेत अन्य बीमारी के पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी है। वोटिंग प्रतिशत में इस बार कमी आई है, जिसको लेकर कि विपक्ष हमलावर है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा की हवा निकल चुकी है, जनता भाजपा से त्रस्त है, इसलिए वोट ना देकर के सरकार गिराना चाहती है।
जब मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा के लोग खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर में नहीं रहिए, जब अपना काम खुद करिए। मुकेश सहनी ने दावा किया है कि पहले चरण में लोकसभा की 4 सीटों पर बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग करने का काम किया है। बिहार में साफ हो गया है कि लोग एनडीए गठबंधन को पसंद नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनके वोटर बूथ तक नहीं पहुंच रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि जनता फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनाना चाहती है। सरकार गिराने के लिए उन्होंने कम वोटिंग की है। जब वोटिंग प्रतिशत कम होती ही भाजपा के लोग निराश हो गए हैं। जब मतदान के प्रति लोगों का रुझान कम दिखने का मतलब ही है कि सत्ता पक्ष के लोगों से जनता नाखुश है, क्योंकि उन्होंने काम नहीं कराया है। दोस्तों, बिहार में चिलचिलाती गर्मी ने दस्तक दे दी है। बीते शनिवार को बिहार का तापमान 44 डिग्री के पार हो गया, जो इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं पर 3 जिले शेखपुरा, जमुई और बांका में हीट वेव के साथ उष्ण लहर और फिर लू की स्थिति बनी रही, जबकि 20 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पटना की बात करें तो फिर यहाँ भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जहाँ शनिवार को भी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं हुई, जहाँ बल्कि 68 जिलों में तापमान में वृद्धि और फिर हीट वेव के साथ उष्ण लहर और फिर लू की चेतावनी दी गई है। इसमें राजधानी पटना सहित शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, नवादा और नालंदा जिला शामिल है। बचे हुए अन्य जिलों में भी तापमान में वृद्धि के साथ अधिकांश जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहने की संभावना है। जब मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के दक्षिणी भागों में तापमान में वृद्धि के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा की चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से शैलेंद्र पटेल की जानकारी के अनुसार अभी बिहार में कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं है। तेज उत्तर पश्चिमी हवा बिहार के ज्यादातर हिस्सों में चल रही है। आपको बता दूं कि धरती और फिर सूर्य के बीच वायुमंडल के निचले हिस्सों में नमी का अंश कम हो गया है। जब नमी का अंश कम होने से सूर्य की किरणें सीधे और फिर तीखी पहुंच रही है। जहाँ तेज हवा वायुमंडल में आर्द्रता की कमी के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दिन में गर्मी बनी रहेगी, जहाँ लेकिन रात में मौसम सुहाना रहेगा और फिर अधिकतम तापमान बढ़ने का क्रम जारी रहेगा। दोस्तों, तेजस्वी यादव पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तगड़ा हमला बोला है। यह तेजस्वी यादव के लोकसभा चुनाव में विकास पर दिए गए भाषण को लेकर के प्रशांत किशोर ने चुटकी ली है। जब प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से जनसुराज पदयात्रा के सहारे बिहार की राजनीति में अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की जदयू से लेकर के राजद और फिर कांग्रेस तक के काम कर चुके प्रशांत किशोर अब लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेर रहे हैं। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में नेता को भले विकास में हंस और फिर दिग्र की मात्रा लिखना ना आती हो, जब मगर वे विकास पर लंबा चौड़ा भाषण जरूर दे रहे हैं। जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में नेता वही है जिसे ना भाषा का ज्ञान हो और ना ही विषय का ज्ञान हो, जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसी को समाज जमीनी नेता मानते हैं, जो जीवन में कभी स्कूल नहीं गया, फेल हुआ और सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है। जब विडम्बना देखिए कि वही बताता है कि विकास हो रहा है। नेता को भले विकास में हर्ष हो और फिर दीर्घ का मात्रा लिखनी नहीं आता हो, जब मगर वो विकास पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि दिन की मजदूरी 300 रुपये है। अगर किसी परिवार में एक आदमी को मजदूरी 300 रुपये मिली और उस परिवार में 5 सदस्य है, तो फिर हर सदस्य के दिन में 60 रुपये पड़ा। अगर महीने में सिर्फ 15 दिन मजदूरी मिली तो फिर एक व्यक्ति के प्रति आय सिर्फ 30 रुपये हुई। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार में 80% लोग दिन में 100 रुपये भी नहीं कमाते हैं। जो सरकार के जो आंकड़े हैं वे जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बिहार के सियासी गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खबर यह है कि खगड़िया के सिटिंग एसपी चौधरी महबूब अली कैसर रालोसपा छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि गद्दारी मैंने नहीं की है, बल्कि चिराग पासवान ने गद्दारी की है। वे चिराग पासवान पर मोटी रकम लेकर के टिकट बेचने का आरोप लगा चुके हैं। जब वहीं पर इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ 4-5 लोग हैं जब वहाँ जो मेरे चाचा को हाईजैक कर लिया गया है। जब हम किताब लिखेंगे तब इन सब बातों का विस्तार से जिक्र करेंगे। जब वक्त आने पर सारी बात उसमें लिखेंगे, लेकिन जहां रहें स्वस्थ रहें। जब उनके साथ है तो फिर हम तो बेटे की तरह साथ रख रहे थे। इसी दौरान सांसद के बेटे यूसुफ कैसर भी मौजूद है। कैसर 2 बार खगड़िया के सांसद भी रह चुके हैं और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को हराया था। इस चुनाव में दोनों नेता राजद के साथ हैं।
खबर बिहार के बेगूसराय से सामने आई है। बिहार के बेगूसराय में एक छात्रा पर प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर के युवक के परिवार वालों ने उसकी जम करके पिटाई कर दी, जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जब घायल अवस्था में छात्रा को इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जब ये घटना वीरपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर गाँव की है। घायल छात्रा की पहचान वीरपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी मनोज कुमार शाह की बेटी रेशम कुमारी के रूप में की गई है। घायल छात्रा की मां ने बताया है कि गाँव के ही रहने वाले संतोष कुमार नामक युवक के परिवार वालों ने जबरन मोबाइल पर बात करने का आरोप लगा करके घर में घुस करके छात्रा को बेरहमी से लाठी डंडे और फिर लोहे की रॉड से पीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने बताया है कि लड़के के परिवार वाले लगातार बेवजह कहते हैं कि मेरे बेटे के मोबाइल पर लड़की द्वारा फोन करके बातचीत की जाती है। वहीं पीड़ित लड़की का कहना है कि इस लड़के से कोई भी बातचीत नहीं होती है। इसके बावजूद भी लड़के के परिवार वालों द्वारा घर में घुस करके लाठी डंडे से पीट करके अधमरा कर दिया गया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की शनिवार को जांच हुई है, जहां इस दौरान 42 नामांकन पत्र जांच में रद्द पाए गए। वहीं 54 नामांकन पत्र जांच में सही पाया गया। कुल 96 अभ्यर्थियों ने पर्चा भरा था, जहां अब नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। जहां सबसे ज्यादा 29 नामांकन अररिया लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, जहां इसमें 20 नामांकन रद्द हो गए हैं। जहां तीसरे चरण की 5 लोकसभा क्षेत्रों में झंझारपुर में कुल 17 में से 7 पर्चे रद्द हुए, अब 10 मैदान में है। जहां सुपौल में 20 ने नामांकन किया था, इसमें 5 रद्द हुए, अब 15 मैदान में है। मधेपुरा में 15 नामांकन किया गया था, इसमें 7 रद्द हो गए, जहां अब 8 मैदान में है। अररिया में 29 ने पर्चा भरा था, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे जांच के दौरान रद्द हो गए, अब 9 बचे हैं। जहां खगड़िया में 15 ने नामांकन किया था, इसमें 3 के पर्चे रद्द हो गए, अब मात्र 12 बचे हैं। जहां 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव 7 मई को है। जहां इस चरण में सभी सीट पर वर्तमान में एनडीए के सांसद है। अररिया सीट भाजपा के पास है, जबकि खगड़िया लोजपा के खाते में है। वहीं पर 3 सीट झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा में जदयू के सांसद हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के समापन के बाद लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंच तैयार हो गया है, जिससे राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार में तेज कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दूसरे चरण पर अपनी नजरें टिकाए हुए शनिवार को बिहार के भागलपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव में भगवा पार्टी यानी कि भाजपा की कुल सीटों पर एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वे बीजेपी वाले कहते रहे कि हम इतनी सीटें लाएंगे। मैं साफ कर दूं कि बीजेपी 150 से ज्यादा एक भी सीट नहीं मिलेगी। जहां इस विश्वास के साथ कि लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक विजय होगा। जहां राहुल गांधी ने सत्ता में आने के बाद देश के लिए पार्टी के दृष्टिकोण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही हम अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। जब भारत को 2 तरह के शहीदों की जरूरत नहीं है, जब सभी को पेंशन मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम जीएसटी बदल देंगे, एक टैक्स होगा, न्यूनतम टैक्स होगा, हम आशा और फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन दोगुना कर देंगे। जब कांग्रेस नेता ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र और फिर संविधान को बचाने का चुनाव है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो हिंदुस्तान में संविधान और फिर लोकतंत्र बचाने में लगा है, तो दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी है जो संविधान और फिर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है वह संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो फिर गरीबों से सब कुछ छीन जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जब वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि आप मेरे लिए वोट कभी उन लोगों से नहीं कर मांगना, जहाँ उन लोगों के पास नहीं जाना जो देशद्रोही हो, जो पाकिस्तान परस्त हो, भारत के खिलाफ जो जहर उगलता हो, चाहे मुझे कितनी बार चुनाव हारना पड़े, लेकिन उसके पास वोट मांगने मत जाना। इसके बाद कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह शुक्रवार को एनडीए उम्मीदवार के रूप में बेगूसराय संसदीय सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट से गिरिराज सिंह का मुकाबला सीपीआई नेता अवधेश राय से है। जहां बेगूसराय सीट बिहार की हॉट सीट में से एक मानी जाती है। इस सीट से पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह ने रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीता था। इसको लेकर के गिरिराज सिंह काफी चर्चा में थे। वहीं पर बिहार की बेगूसराय, दरभंगा, उज्जैनपुर, समस्तीपुर और मुंगेर लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। खबर यह है कि खगड़िया के सिटिंग एसपी
चौधरी महबूब अली कैसर रालोसपा छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि गद्दारी मैंने नहीं की है, बल्कि चिराग पासवान ने गद्दारी की है। वे चिराग पासवान पर मोटी रकम लेकर के टिकट बेचने का आरोप लगा चुके हैं। जब वहीं पर इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ 4-5 लोग हैं जब वहाँ जो मेरे चाचा को हाईजैक कर लिया गया है। जब हम किताब लिखेंगे तब इन सब बातों का विस्तार से जिक्र करेंगे। जब वक्त आने पर सारी बात उसमें लिखेंगे, लेकिन जहाँ रहें स्वस्थ रहें। जब उनके साथ है तो फिर हम तो बेटे की तरह साथ रख रहे थे। इसी दौरान सांसद के बेटे यूसुफ कैसर भी मौजूद है। कैसर 2 बार खगड़िया के सांसद भी रह चुके हैं और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को हराया था। इस चुनाव में दोनों नेता राजद के साथ हैं। बिहार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच मुख्य आरोपियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। इसमें 1 लड़की और 4 लड़के हैं। इसमें वहां के स्थानीय पुलिस की मदद से ईओयू की विशेष टीम ने गिरफ्तार किया है। शनिवार की सुबह इन सभी को उज्जैन स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया है, जहाँ ये लोग फर्जी नाम पता पर रह रहे थे। इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार के बाद वहाँ की स्थानीय अदालत में पेश किया गया और इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर इन सभी को पटना लाया गया। ये सभी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। जब सुरक्षा कारणों से जांच एजेंसियों ने इनकी पहचान फिलहाल उजागर नहीं की है। यहां पहुंचने के बाद उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, पटना की सड़कों पर 23, 24 और 25 अप्रैल को फल सब्जियां नहीं बिकेगी। अगर आप पटना के रहने वाले हैं तो आप ये खबर जरूर ध्यान रखें कि पटना की सड़कों पर 23, 24 और 25 अप्रैल को सब्जियां नहीं मिलेगी। सारे फुटपाथ दुकानदार हड़ताल पर जाने वाले हैं। जी आपको बता दूं कि आज नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया यानी कि नासवी की बैठक हुई, जिसमें फुटपाथ दुकानदार और फिर पटना नगर निगम की सभी अंचल बाजारों के मार्केट लीडर मौजूद रहे। इस बैठक में फुटपाथ दुकानदारों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि वे 3 दिनों तक सड़क पर फल सब्जी, भोजन, कपड़ा और फिर अन्य जरूरत के सामान की बिक्री नहीं करेंगे। इस बीच अगर प्रशासन ने उनके पक्ष में सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो फिर वे इस हड़ताल को आगे भी जारी रखने को तैयार है। जब पटना फुटपाथ रोजगार संघ द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया, जो कि विभिन्न बाजारों में निगरानी करेंगे। फुटपाथ दुकानदारों के अंदर प्रशासन और फिर नगर निगम द्वारा के खिलाफ बेहद आक्रोश है। दोस्तों, पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव को चुनावी प्रचार में देश और फिर प्रदेश स्तर के कई संगठनों का साथ मिल गया। जहां वहीं पर पूर्व मंत्री ने भी पप्पू यादव के लिए प्रचार प्रसार का खुला समर्थन दे दिया। जहां वाम सेफ किसान मोर्चा, यादव महासभा की महिला इकाई, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और फिर यूथ हल्ला बोल पार्टी समेत कई दूसरे संगठनों ने पप्पू यादव को समर्थन दिया है। इन संगठनों के लोगों ने शहर और फिर गाँव में घूम घूम करके पप्पू यादव के लिए प्रचार करने का ऐलान किया है। जब वहीं पर इसे लेकर के जेल रोड स्थित अर्जुन आवास में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जी हाँ, बासेप समेत कई संगठनों ने पप्पू यादव को इसमें समर्थन देने का ऐलान किया है। यानी कि पप्पू यादव के पक्ष में लगातार लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े पार्टी के पदाधिकारी भी उनको समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों, चुनाव प्रचार के सिलसिले में राज्यसभा सांसद मनोज झा आज पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान संवाददाता सम्मेलन में आयोजित करके बड़ा खुलासा करते हुए मनोज झा ने कहा कि बीजेपी की तेजस्वी को चुनाव से पहले घेरने की तैयारी थी। इसका खुलासा खुद उन्हें अधिकारियों ने किया था। जब वहीं पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर किए गए सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। जब उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यक्तिगत हमले से बिहार का नुकसान होगा। जब पीएम हो या फिर सीएम, तेजस्वी ने सभी तरह के कभी निजी टिप्पणी नहीं की है। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पप्पू यादव पर भी पलटवार किया है। जब पूर्णिया के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि जो लोग तेजस्वी यादव को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अकेला ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। इसी कारण सबसे अधिक मुकदमा तेजस्वी यादव पर है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने तेजस्वी यादव को घेरने की पूरी तैयारी कर ली थी। अधिकारियों ने खुद इसका खुलासा किया है। दोस्तों, पूर्णिया और भागलपुर के चुनावी जनसभा में तेजस्वी यादव के हमले का पप्पू यादव ने पलटवार किया है। जहां राजद प्रत्याशी बीमा भारती के पक्ष में राहुल गांधी की वोटिंग की अपील को लेकर के भी पप्पू यादव ने तेजस्वी को घेरा। जहां तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा कि पूर्णिया की जगह पाटलिपुत्र और छपरा में चुनाव प्रचार करें तो फिर बेहतर होगा। पप्पू यादव ने कहा कि बीमा भारती क्यों गई थी, जहाँ राहुल गांधी ने तो एक बार नाम तक नहीं लिया, जहाँ अपने मन मियाँ मिट्ठू बन के रह गए थे। जहाँ तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में कहा कि देश में सिर्फ 2 की लड़ाई है,
इंडिया या फिर एनडीए। एनडीए या फिर इंडिया को जिताने की अपील की थी। आखिर पप्पू यादव से किस बात की लड़ाई है? मैं उनकी बहन के चुनावी कैंपेन में भी जाऊंगा। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वे अदावत की राजनीति क्यों करने जा रही है। वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पप्पू यादव की जनता उनके साथ है। दोस्तों, बिहार के बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के बेतिया में अचानक आग लगने से 50 घर जलकर के राख हो गया है। घटना श्रीनगर थाना क्षेत्र के दक्षिण पटजरुआ पंचायत के रनहा बिन टोली का है। इस घटना में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिन घरों में आग लगी है उनमें 2 की शादी होनी थी। घटना की सूचना पर 3 गाड़ियों के साथ मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अचानक आग लगने की घटना से पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल है। दोस्तों, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी हासिल करने वाले बिहार के 4 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। यह चारों फर्जी शिक्षक पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है, जो फर्जी एसटीटी, सीईटी, बीटीईटी प्रमाण पत्र के सहारे कई सालों से नौकरी कर रहे थे और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन सक्षमता परीक्षा के बाद विभागीय जाँच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने चारों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। इन चारों शिक्षकों के एसटीटी, सीईटी, बीटीईटी प्रमाण पत्र का रोल नंबर फर्जी पाया थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। दोस्तों, पवन सिंह, भोजपुरी एक्टर पवन सिंह अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। जहां कल भगवान सूर्य का दर्शन करके पावर स्टार पवन सिंह ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। आपको बता दूं कि पवन सिंह के यहां पर आने की सूचना पर उनके प्रशंसकों की भीड़ सूर्य मंदिर में उमड़ पड़ी थी। निर्धारित समय से काफी देरी से पवन सिंह मंदिर पहुंचे, जहां वहीं पर मंदिर कमेटी ने भगवान भास्कर की प्रतीक चिन्ह देकर के उनका स्वागत किया। इस दौरान पवन सिंह ने सूर्य मंदिर के गर्भगृह जाकर के भगवान सूर्य के समक्ष मत्था टेका और फिर पूजा अर्चना की। पवन सिंह के पूजा पाठ करने के बाद प्रशंसकों की सेल्फी खींचने की होड़ मच गई। इस दौरान प्रशंसकों ने काराकाट में उनका साथ देने का भी नारा लगाया। हालांकि मीडिया से उन्होंने कोई भी बात नहीं की है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे और फिर जंगल राज वापस आने के बयान से जुड़े हुए सवाल पर कहा कि बिहार में गर्मी बहुत है। अमित शाह जी जब भी बिहार आए तो फिर सत्तू पिए, इससे शरीर ठंडा और फिर दिमाग शांत रहता है। सत्तू पीने से बिहार की जानकारी हो जाएगी। तेजस्वी यादव रविवार को रांची से पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत बड़ी रैली थी, ग्राउंड छोटा पड़ गया। जब बिहार, झारखंड और फिर यूपी में साफ हो जाएगा कि कहाँ बचा है ये लोग। दोस्तों, खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के ठाकुरगंज के गांधी मैदान में रविवार को आयोजित सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए अपने कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री बार बार यही दोहराते रहे कि आप लोग भूल जाते हैं, भूलिएगा नहीं। मुसलमानों के विकास के लिए अपने कार्यकाल में शुरुआती दिनों में ही बहुत काम किया है। यह किशनगंज में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में चुनाव है, जहाँ आगामी 26 अप्रैल को मतदान होने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के समान वेतन देना शुरू किया। यहाँ तक कि पूर्णिया में मदरसा शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया। तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी हमने काम किया। उनके लिए परिपक्वता योजना के 10,000 रुपए अनुदान राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपए दिया गया। सभा को संबोधित करते हुए जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस मुल्क का मुस्तकबिल कैसा हो ये आप फैसला करने वाले हैं। ये सोचेगा कि असली हमदर्द कौन है। इल्म पर सबसे ज्यादा विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मुख्यमंत्री जिन्हें अपना पूरा जीवन आप लोगों की भलाई में लगा दिया है, इसलिए उनकी बातों पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।